या गुरु ग्रंथ साहिब की कोई वाणी निकालकर उसमें से कुछ पुस्तक बनाकर उसका जो नित्य पाठ करना या नमाज करना, ये एक ही बात है। और इनसे क्या होगा, ज्ञान यज्ञ होता है। ज्ञान यज्ञ क्या होता है, जैसे श्याम को बताया था कि जैसे खेत में बीज बीज के फिर उसमें खाद और पानी की आवश्यकता पड़ती है, और खाद उसमें बीज बीजा नहीं है, खाद पानी डालते रहे तो वो किसान नहीं है। इसी प्रकार जो हम केवल ये नित्य नियम करते हैं, चाहे किसी भी वेदों के से, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः ये मंत्र करते हैं गायत्री, ये भी नित्य नियम नमाज कहो, चाहे इसको नित्य नियम कहो, नित्य पाठ कहो। इससे एक क्या होता है, तो ये ज्ञान होता है कि हम कौन हैं, कहां से आए, हमारा उद्देश्य क्या है, ये याद बनी रहती है। और फिर इन पाठों से हमें ज्ञान यज्ञ का भी पुण्य मिलता है। ऐसी 5 यज्ञ हैं। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ परिणाम और 5वीं यज्ञ ज्ञान की है। ये 5 यज्ञ हमें इस भक्ति मार्ग को सफल करने के लिए करनी होंगी, परंतु पहले वो बीज बीजना होगा सत्य नाम का। सत्य नाम रूपी बीज बीज के फिर ये करेंगे, तब वो हमारा सत्य नाम रूपी बीज फलेगा। अगर हमने सतनाम ले लिया और ये यज्ञ नहीं की तो भी वो नहीं फलेगा, क्योंकि बीज खाद पानी बिना उभर नहीं सकता। अब देखो, कोई भी क्रिया किसी भी पवित्र धर्म में चल रही है वो व्यर्थ नहीं है, लेकिन वो सुचारू नहीं है। जैसे कोई एक बस का एक व्हील निकाल ले, एक गाड़ी का या कार का एक पहिया निकाल लिया और उसने धक्के देता फिर घुमाता है, अब कहता यही गाड़ी है, तो वो उसकी नादानी बालकपन है। हम कोई एक क्रिया कर रहे हैं, कोई व्रत कर रहा है, कोई गीता जी का पाठ से मुक्ति मान रहा है, कोई गुरु ग्रंथ साहिब की केवल नित्य उस वाणी से, जपजी साहिब के पाठ से ही मुक्ति मान रहा है, कोई 5 वक्त नमाज करने से मुक्ति मान रहा है। परमात्मा कहते हैं ये तो तुम एक पहिया निकाल कर घुमाते फिर रहे हो गाड़ी का। ये सारे जोड़ जुगाड़ जुड़ के ये सारे ठीक हैं, ये अंग सही है, लेकिन आपने जोड़निया ना पाया इनको, तो अब ये सारे जोड़ दिए या गाड़ी पूरी बन गई। ऐसे अपने सदग्रंथों में प्रमाण है। तो क्या बताते हैं कि 5 वक्त तो नमाज करें, प्रभु से प्रार्थना करते हो, हे प्रभु, नमाज यही है कि हे मालिक हमारे ऊपर मेहर रखना, आप सर्वशक्तिमान हो, आप ये कर सकते हो, नमाज यही होती है। और फिर कहते हैं दाव लगा जब मांस खा गए, तेरा गजब हुई। फिर ये क्या भक्ति हुई? ये काहे की स्तुति की परमात्मा से। अब जैसे किसी सेठ के पास जाते हो और सेठ से, साहूकार से आप पैसा भी मांगते हो और उसके बच्चे के गर्दन पर पैर रख रहे हो, वो कैसे आपको पैसे देगा, कैसे आपकी सुनाई करेगा? तो परमात्मा के एक जीव को मार रहे हैं और उसी के सामने अपनी सुरक्षा और अपने बच्चों की सुरक्षा की याचना कर रहे। ये कौन सी समझ की बात तुम्हारी? परमात्मा कहते हैं, आदरणीय गरीबदास साहेब और कबीर परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर को जैसे बाप को बड़ा बेटा भी उतना प्रिय होता है और छोटा पुत्र या पुत्री वो भी उतना प्रिय होता है, ऐसे ही तुम चाहे छोटे जीव को मारो चाहे हाथी को मारो, उस भगवान के लिए एक ही जैसे आप दोषी हैं। इसलिए कोई मुर्गा बकरी गाय या तुम सुअर कुछ भी खाते हो, मृग तोतर तीतर आदि, ये परमात्मा के जीवों को मारकर और फिर उसी से याचना करते हो, ये बंदगी नहीं, तुम तो एक रीस कर रहे हो। 5 वक्त नमाज गुजारें करें श्याम को खुन्ना, और बिना बंदगी बोक बनोगे रहो जूनम जूना, पशु जूनी में जाओगे, ये मुक्ति मार्ग नहीं है। फिर कहते हैं वेद पुराण शास्त्र पढ़ते और कथा करें चितला के, गीता जी का ज्ञान सुनावे ये मीठी बात बना के, और महाभारत रामायण समझा के कथा कहें उस काल करतार की, तेरे हाथ में चाबी सतगुरु सतलोक द्वार की। कि जैसे वेद और शास्त्रों के बड़े ज्ञाता प्रसिद्ध हो रहे थे, किस प्रकार हो जाते थे ये विद्वान, कैसे पाक गए, इनकी विद्वता का ढोल कैसे बज गया। उस समय अपने पूर्वज जो थे वो अशिक्षित थे और परमात्मा को घना चाहने वाले थे, सीधी आत्माएं थी उनकी, बहुत विनम्र थे, भगवान से डरने वाले होते थे। और उस परमात्मा की विधि पाने के लिए, उनकी कथा कीर्तन सुनने के लिए
ऋषि का नाम सुनकर, संत का नाम सुनकर उसके चारों तरफ मंडरा जाते थे, पहुंच जाते थे। और ये ऋषि जन संस्कृत ज्ञाता थे, संस्कृत में बोलते कुछ थे, उसका अनुवाद हमें कुछ करके सुनाते थे। ये कैसे ऋषि जी कहलागे, महर्षि कैसे कहलागे? एक समय की बात है, एक यात्री जा रहा था। एक शहर में पोस्टर लगे थे कि एक बहुत बड़ा विद्वान आया हुआ है, बहुत बड़ा गीता और वेदों के ऐसे ज्ञाता आज तक कोई हुआ ना हो सकता, बहुत ही विद्वान पुरुष है, बड़े अच्छे संस्कृत के ज्ञाता हैं, वेदों को तो कंठस्थ याद किया है। उस यात्री ने वो महिमा सुनी तो सोचा भी महापुरुष आए हैं और ज्यादा समय तो है नहीं, आध घंटा तो सत्संग सुनकर फिर आगे प्रस्थान करूंगा। सत्संग का समय हुआ, यात्री सत्संग स्थल पर पहुंच गया। उस महर्षि जी ने संस्कृत में अपना प्रवचन प्रारंभ किया। पहले संस्कृत बोलता रहा, आधा घंटे तक वो संस्कृत बोल रहा था, संस्कृत ही उच्चारण कर रहा था, मीठी मीठी आवाज लगा के, मीठे मीठे ढंग से, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सुखा त्वमेव, यानी 1 घंटे तक वह न्यू बांड्या करते। तो यात्री ने सोचा भाई महर्षि आध घंटे का समय है, ज्यादा मेरे पास समय है नहीं, और कहते हैं सत्संग तो थोड़ा ही अच्छा होता है, जितना मिल जाए वही कुछ श्रेयकर होता है। तो उसने सोचा अब चलते। तब तक वो वक्ता जो है संस्कृत ही बोल रहा था, जो यात्री नहीं समझ पा रहा था, श्रोता नहीं समझ पा रहा था ये कह क्या रहा है, लेकिन उसकी मीठी आवाज से बहुत प्रभावित और उसकी प्रशंसा से लोग कह रहे थे ऐसा तो विद्वान नहीं सुना, ऐसी तो वेदों का ज्ञाता नहीं सुना। वो उठकर चल पड़ा, भी तो इतना समय है नहीं, बहुत सत्संग, इतना ही बहुत आज तो मुझे। आगे वो जा रहा था, रास्ते में उसने किसी एक पाली से, एक ग्वाले से रास्ता पूछा। तो ग्वाले ने कहा कि आप कहां से आए हो यात्री, कहां जा रहे हो? यात्री ने कहा भी मैं उस गांव से आया हूं, उस गांव जा रहा हूं, और भाई यहां थोड़ी सी देर सत्संग भी सुनकर आया हूं। तो उस पाली ने कहा कि आजा बैठ जा यात्री, मुझे भी बता दे महापुरुष ने क्या वचन कहे, मेरा भी कल्याण हो जा। मैं जा तो सकता नहीं क्योंकि मेरे पास पशु बहुत है, भाई मुझे 2 बात जो सुनकर आया है तो मुझे बता दे। तो यात्री कहता है भाई ऐसा महापुरुष तो ना तो हुआ और ना हुआ, वेदों के ज्ञाता क्या कहने, भाई पूछो मत, क्या बताऊं। तो वो कहता भी मुझे भी 2 बात बता दे, मेरा भी कल्याण हो जा। यात्री कहता भाई ये तो मुझे मालूम नहीं वो क्या कह रहा था, पर ऐसा विद्वान आज तक हुआ न हुआ। अरे तेरा गफूटे बाग थरे, उस स्वयं को ये मालूम नहीं उसने क्या वचन कहे, संस्कृत बोल रहा है जो तेरी समझ में आई नहीं, फिर भी उसका प्रशंसक है। इसको कहते हैं लोक वेद। इस लोक वेद के आधार पर वो महर्षि पाक रहे थे और उनको इन सदग्रंथों का ABC का भी ज्ञान नहीं था। आज तक अगर ज्ञान होता पवित्र हिंदू धर्म में तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश को अजर अमर नहीं बताते। आज तक किसी को कह उठाकर देख लो, ये तो सर्वेश्वर है, महेश्वर है। और जबकि गीता जी में कहा कि इन तीनों भगवानों की पूजा, तीनों गुणों की पूजा मूर्ख लोग करें, गीता जी में लिखा है। और खुद जो गीता बोलता भगवान वो कहता मेरी पूजा भी व्यर्थ है, वो तो परमात्मा कोई और है पूजा के योग्य, उसके लिए कोई संत आएगा, तत्वदर्शी संत बताएगा, मैं भी नहीं जानता उस परमेश्वर की भक्ति विधि को। बताओ, ये गीता जी बोल रही है और गीता जी क्या कह रही है आज तक पवित्र हिंदू समाज को नहीं पता। ऐसे ही अपने जो गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब क्या बोल रहा है, ये पवित्र सिख समाज को कतई नहीं पता। और पवित्र कुरान शरीफ क्या बताना चाहती है, ये पवित्र मुसलमान समाज को बिल्कुल नहीं मालूम। और यही बात है कि आज दास सत्य कहता है और उन लोक वेद सुनी सुनाई बातों के आधार पर ये ऐसे अड़के बैठ के अगर नहीं ये क्या जाने हमारे मजहब के बारे में। चलो उनके बारे में तो ना जानो, हिंदू धर्म में तो हमने 40 साल तो 38 साल तो मुझे हो गए थे वो रट्टे लगाते ने, और फिर देखे अपने सदग्रंथ क्या बता रहे हैं, ये हमारे वक्ता क्या बता रहे हैं। तो तब दास ने प्रार्थना की परमात्मा से, भगवान ये तो सारा संसार भूला पड़ा है, आप ही के बच्चे हैं, आप ही की आत्मा है,
और ये काल के दूत हमें उलझाए बैठे हैं। तो परमेश्वर ने इस दास को हिम्मत दी यह सत्य कहने की, और आज ये कड़वी सत्य, ये कुनीन समाज को सुहागी। आज ये कुनीन अच्छी लगने लगी, सब खाने की चेष्टा कर रहे हैं, समाचार पत्रों को पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक आधा स्वार्थी तो उछलक उद्दय भी है, ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो उसको कहते तो एक बार देख तो लो अपनी पुस्तकों को उठाकर। जब वो देखता है तो दूसरे भी कह देते हैं भाई सत्य है, इसमें क्यों ट्या ट्या कर रहा है, तो पता आप ही की पुस्तक है, आप ही के प्रश्न नंबर लिखे हैं, अभी नहीं मानोगे तो फिर बाढ़ में पड़ो। तो अब ये समय आ गया है जो हम उस परम पिता को पहचानेंगे और सत्य मार्ग पर लगेंगे, आत्म कल्याण होगा, पूरा विश्व एक होगा। तो क्या बताते हैं कि वेद पुराण शास्त्र पढ़ते, कथा करें चितला के, और गीता जी की का ज्ञान सुनाओ ये मीठी बात बना के, महाभारत रामायण समझा के, और कथा करें उस काल करतार की, तेरे हाथ में चाबी सतगुरु सतलोक द्वार की। अब क्या बताते हैं, तीर्थ व्रत साधना करते आशा चारों धाम की, और करोड़ यज्ञ अश्वमेघ करें, न जाने महिमा सत्य नाम की, और नाम बिना बेकाम की ये संपत्ति संसार की। पहले तो ये तीर्थ व्रत और ये धामों की यात्राएं व्यर्थ, और फिर केवल यज्ञ करना, यज्ञ से कोई और लाभ होता है जब तक उसमें सत्यनाम साथ नहीं होगा। जैसे खेत में आप वैसे पानी खाद डालते रहो तो कुछ तो होगा ही होगा, उसमें झाड़ जंखाड़ अड़ंगा वो तो खूब होगा, पशु चरने का चारा हो जाएगा, पर तुम भूखे मरोगे। ऐसे ही ये केवल यज्ञ आदि करने से, नित्य पाठ आदि करने से एक लाभ तो है, लेकिन वो पूर्ण लाभ नहीं है। उस पूर्ण लाभ लेने के लिए हमने सतनाम रूपी बीज बीज के फिर ये क्रियाएं सारी करनी है, तब ये जीव उभारा होगा। एक राबिया नाम की मुसलमान धर्म में एक कन्या का जन्म हुआ, उसका नाम राबी था। उस राबिया की बचपन से ही प्रभु में विशेष आस्था थी, और जिस मजहब में हमारा जन्म होता है आमोसी परंपरागत साधनाओं के ऊपर इतने आरूढ़ हो जाते हैं, फिर किसी की नहीं सुनते। लेकिन वो परमात्मा स्वयं ही आकर के हमारा अंधेरा हटाता है। लड़की की आयु 12, 13, 14 साल की थी, 14 वर्ष की आयु की लड़की, और इतनी लगन से साधना कर रही है, नमाज कर रही है, खेतों में गई हुई थी अपना काम करके, और तुरंत अपना वो ऐसे नमाज कर रही है, प्रभु की साधना कर रही है। तो लड़की परमात्मा वहां पहुंच के कहा, बेटी क्या कर रहे हो तुम? कि हम अल्लाह को याद कर रहे हैं। महात्मा जी जिंदा महात्मा रूप बनाकर परमात्मा पहुंचे। परमेश्वर ने उस लड़की को समझा, बेटी ये साधना परमात्मा पाने की नहीं है। अब क्योंकि अब विशेष ये कहानी है, जैसे पवित्र मुसलमान धर्म के अनुयायियों को एक ही पुस्तक है कुरान, पवित्र कुरान शरीफ, और उस पवित्र कुरान शरीफ में लिखा है सूरत फुरकानी 25 में, सूरत फुरकानी 25 के अंदर लिखा है कि वो परमात्मा कबीर है, सारी सृष्टि का रचनहार है। आयत नंबर 52 से 59 में विशेष ज्ञान दिया है कि कुरान शरीफ बोलने वाला प्रभु अल्लाह कह रहा है अपनी आत्मा, प्यारी आत्मा हजरत मोहम्मद जी को कि ए मोहम्मद, मैं तुझे जिस अल्लाह के विषय में ज्ञान कराऊंगा ये अन्य लोग नहीं मानेंगे कि वो परमात्मा है, तो उनकी बातों में मत आना। ये उसका नाम कबीर है, और ये वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उस कबीर अल्लाह के विषय में तू किसी तत्वदर्शी संत से पूछ देख, मैं नहीं जानता उस परमात्मा के विषय में। और ये इस पवित्र कुरान शरीफ में जो दास बोल रहा है ज्यों का तो लिखा, लेकिन उन्होंने उस कबीर का अर्थ गलत कर दिया। अब अनुवाद करता उन्हें हिंदी जो मूल में तो ठीक है, वो फारसी भाषा में लिखी है, लेकिन अनुवाद जो हिंदी में किया उन्होंने उसको थोड़ा सा उलट पुलट किया, बाकी ठीक कर दिया। उन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया, और जबकि उसका सीधा सा अर्थ लिखा है कि वो अल्लाह कबीर
वो इबादत ही कबीर, इबादत ही माने पूजा के योग, इबादत माने पूजा और इबादत माने पूजा के योग्य, कबीर वो पूजा करने योग्य कबीर परमात्मा है। और वो वही मालिक है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। अब अनुवाद तो हिंदी का अभी हुआ है, ये पहले मूल संस्कृत ये फारसी भाषा में थी। तो उस समय परमात्मा ने उस लड़की से कहा, बेटी आपके किसने आपको ये मार्गदर्शन किया है? कि हमारे मुल्ला ने, काजी ने हमें बताया है। परमेश्वर ने कहा, बेटा उस मुल्ला से इस कुरान, पवित्र कुरान शरीफ की आयत सूरत फुरकानी 25 में लिखा है, ये वर्णन है, उससे पूछ के आना। ये अल्लाह कबीर को आप जानते हो या आपने ये बाखबर व्यक्ति जो अल्लाह, हमारा अल्लाह भी कह रहा है कि मैं नहीं जानता, क्या काजी आपको पता लगा उस संत को? आपको मिला वो संत? अगर वो कहे कि मुझे तो नहीं मिला, तो बेटी वो संत मैं हूं, मेरे से उपदेश लेना पुत्री, तेरा उद्धार होगा। अब लड़की जा गई अपने घर में भी प्रार्थना, अपने माता पिता से जिक्र किया कि एक साधु मिला था जिंदा महात्मा के रूप में। मुसलमानों में जिंदा महात्मा होते हैं, काला सा कपड़ा पहनते हैं, ओवरकोट घुटना तई का, काला ही टॉप पहनते हैं लंबे चोटे का। तो उन माता पिता ने कहा, बेटी हमें तो ऐसा कभी सुना भी नहीं कि कुरान शरीफ में ऐसा लिखा है या कोई, क्योंकि हमने कहा इतनी फुर्सत, एक मेहनत मजदूरी करने वाले व्यक्ति, इसलिए गुरुजी जो बता दें उससे का रट्टा लगा लेते थे। तो उनके माता पिता और साथ में लड़की गई, उस मुल्ला से पूछा। मुल्ला ने कुरान शरीफ खोला, उसमें ज्यों का त्यों लिखा था। तो लड़की ने पूछा, क्या मुल्ला जी आपको जो हमारे हजरत मोहम्मद जी के भगवान को भी नहीं पता, क्या आपको पता है उस मार्ग का? अब वो मुल्ला कहने लगा, बेटी ये किसने तेरे को बताई ये बात? तो उसने, लड़की ने कहा, महाराज जी मुझे एक संत मिले थे और अपने मुसलमान धर्म के ही थे, वो फकीर थे, उन्होंने बताया मुझे। वो काजी मुल्ला ने हाँ कही ना कही और कुरान शरीफ रख के एक तरफ रख दी। बेटी जैसे हम कह तू भक्ति कर अपने हिसाब से, और कोई काफिर होगा वो, उनकी बातों में नहीं आना है। अब जब इनकी दाल ना गलती तो और क्या करे, हुआ बाई बोलेंगे। लड़की समझ गई ये जवाब नहीं मेरे प्रश्न का। कुछ कल्याण होता, कुछ रजा मालिक की होती है। वो लड़की अगले दिन वहां खेतों में काम कर रहे थे, उनके माता पिता भी परमात्मा आए। माता पिता ने तो नहीं माना, पर लड़की का पक्की जच गई। माता पिता तो समाज के डर से लालो किसी तरह लगाओ, वो नहीं माने, पर उस लड़की को यह बात पक्की यकीन होगी और कहा, गुरुदेव आप मुझे उपदेश दो, मैं आपकी बेटी भजन करूंगी। लड़की को परमात्मा ने पूरी कथा सुनाई, पूरी सारी सृष्टि रचना बताई और फिर वो ज्ञान दिया, बेटी ये नाम जपया कर। तुम हिंदू मुसलमान कोई अलग नहीं है, तुम एक परमात्मा की संतान हो। ये तो काल ने डिवाइड कर दिया तुम्हें आपस में खींचातानी कराने के लिए। द्वापर तक कोई धर्म नहीं था, कोई मजहब नहीं था, एक ही तरह की भक्ति करते थे। आज जैसे घना झंझट था ये मिटा हुआ था। अब कलयुग में सब जीव पार हो सकते हैं, इसलिए काल ने पहले ही सतर्कता बरत ली, हमें डिवाइड कर दिया। 1 2 4 5 6 को 10 धर्म बना दिए और एक दूसरे की मानने को ना जाए, 19-21 कह देता, मरण मारने तैयार हो जाए। तो ये काल का जाल है। जब जिन महापुरुषों को जब ज्ञान हुआ, उन्होंने ये मजहब की दीवारें तोड़ डाली और समझाने की चेष्टा की कि हम दो नहीं हैं, हम एक पिता की संतान हैं। आज कोई पवित्र हिंदू धर्म में जन्मा है, उसकी मृत्यु के उपरांत वो पवित्र मुसलमान धर्म में भी जन्म लेगा, क्योंकि हमारे पूर्वज पहले एक थे, हमारे रले मिले संस्कार है। ऐसे ही वो आत्मा एक दूसरे में आदान प्रदान होती रहेगी। आज हम हिंदू बनकर अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, फिर मुसलमान पूजा को और उस क्रिया को हम श्रेष्ठ मानेंगे। तो ये हमारी अल्प बुद्धि का ही एक कारण है। लड़की ने 4 वर्ष तक परमात्मा की दी हुई साधना खूब डट कर करी, लेकिन फिर भी ये समाज विचलित कर ही डालता है। लड़की जवान हुई, शादी का समय आया। लड़की ने फैसला दे दिया अपने माता पिता को कि मैं शादी नहीं कराऊंगी, मैं तो अल्लाह पाऊंगी,
मैं तो अल्लाह पाऊंगी जो कुरान शरीफ में लिखा है कि वो सर्व सुखदाई है, वो पाप विनाशक है, और उस अल्लाह का के विषय में बताने वाला मुझे संत मिल गया है। अब एक से बात करी, दूसरे से करी, सब कहें बेटी तेरा कोई भ्रम ना है।